कड़कती ठंड की दोपहर में पति के संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। शादी के बाद हर नई बहू को कई अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। मुझे एक प्यार करने वाला पति, दोस्त जैसी ननद और 2 प्यारी जेठानियां मिली। मेरा जीवन खुशहाल था और मेरे पति बेहद रोमांटिक स्वभाव के थे। वे हमेशा कहते थे कि प्यार और विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं इन बातों की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन इतना जरूर जान गई थी कि जब पति रोमांटिक हो तो जिंदगी वाकई मजेदार हो जाती है। जनवरी की एक सर्द रात, जब सब खाना खाकर सोने चले गए, मैं और मेरे पति अपने कमरे में बातें कर रहे थे। ठंड में यह बातचीत गर्मजोशी में बदल रही थी। तभी मम्मी जी ने जोर से आवाज लगाई। मैं तुरंत बाहर गई तो उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं होता, आगे से ध्यान देना। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद काम करने की जिद की। उस पल मुझे लगा कि सारा माहौल बिगड़ गया। धीरे धीरे मम्मी जी हर छोटी बात पर टोकने लगीं। एक दिन नाश्ता और लंच समय पर न बनने के कारण उन्होंने मुझे और जेठानी जी को काफी डांटा। जब मैंने शाम को यह बात अपने पति से साझा की तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही नाराजगी जताई और कहा, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ घर का रूटीन बिगड़ने लगा। जो काम पहले सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाता था वह अब 11 बजे तक खींचने लगा। मम्मी जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने कहा, तुम दोनों अपना फोन मुझे दे दो। ये सुनकर हम दोनों को गुस्सा आया, लेकिन जेठानी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, मम्मी, घर को जेल मत बनाइए। फिर भी उन्होंने फोन ले लिया और नया नियम बनाया कि हमें फोन सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात 7 बजे तक मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई तो मैंने उसे यह सब बताया। भाई गुस्से में आ गया और बोला, किसी को तुम्हारी पर्सनल चीज लेने का हक नहीं है। लेकिन पापा ने उसे शांत किया और मुझसे अकेले में बात की। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सास तुमसे बड़ी है, उनकी बात मानकर देखो, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अगले दिन मैंने जल्दी उठकर काम करना शुरू किया। सबका नाश्ता और खाना समय पर तैयार किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हमारी समस्याओं की असली वजह मोबाइल था। शॉर्ट वीडियो और रील्स ने हमारा बहुत समय नष्ट कर दिया था। हम यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि छोटी छोटी वीडियो कब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई थीं और हमारी जिम्मेदारियों में बाधा डाल रही थीं। जैसे ही हमने रील्स देखना बंद किया, हमारे काम का तरीका पूरी तरह बदल गया। सुबह 12 बजे तक सारे काम खत्म हो जाते थे, जबकि पहले यही काम दोपहर 2 बजे तक चलते थे। इस बदलाव ने हमारी सोच और दिनचर्या में बड़ा फर्क ला दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो पापा और मम्मी जी की बातें बिल्कुल सही लगती हैं। यह अनुभव मुझे सिखा गया कि शॉर्ट वीडियो और रील्स एक मीठा जहर है जो हमारे समय और ध्यान को बर्बाद करते हैं। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपका समय नष्ट हो रहा है और आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, तो बस 1 महीने के लिए रील्स देखना बंद कर दीजिए। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह अनुभव अन्य गृहिणियों को भी प्रेरित करेगा। अगर आपको भी लगता है कि रील्स आपके समय को खा रही हैं, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और खुद में बदलाव लाएं।